बाके बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी की जय। तो भाई किसी ने सही कही है कि जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता ना, जब तक भगवान आपका दर्शन देना नहीं चाहता, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो भाई हम कई महीने तक प्रोग्राम बना रहे थे वृंदावन जाने का, तो आज दोस्तों के गिला वो प्रोग्राम सक्सेसफुल होया है। और भाई साहब देखियो कितनी तेज बारिश आ गई एकदम रास्ते में। तो भाई साहब आज संडे का दिन था और कोई भी प्लान नहीं था मेरा ऐसा कहीं भी जाने का। एकदम दोस्त का फोन आया कि वृंदावन चलेगा। मगर यार क्यों नहीं चलूंगा, बिल्कुल चलूंगा। तो भाई साहब 2:30 बजे हम अपने घर से निकल गए थे और 2:30 बजे निकलने के बाद यूँ मान लो 5 साढ़े 5 के आसपास का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे ना एक मुनी ढाबा है, मुनी रेस्टोरेंट, सॉरी ढाबा नहीं मुनी रेस्टोरेंट। यहाँ पर आए हैं, रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए। और भाई साहब यहाँ का ना खाना बहुत ही बढ़िया हुआ, मतलब हर बार जब भी आवे तो यहीं पे ही खा कर जावे। यहाँ ना बहुत ही ज़्यादा मतलब हाइजीन है, साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखे हैं बंदे। तो भाई साहब हमने यहाँ पे लिए हैं सैंडविच, जो कि नॉर्मल आड़े हैं वेज सैंडविच। और उसके बाद इन तक भूख नहीं मिटी मेरी, मैं कहा यार ग्रिल सैंडविच मंगवा। ग्रिल सैंडविच कुछ नहीं थे, सीरियसली बताने लग रहा हूँ। जो नॉर्मल वेज सैंडविच थे ना, वही थोड़े से बस तवे पे सेक के उल्टे दे दिए, पागल काट दिया। उसके बाद भाई साहब 4 चॉकलेट ले लिए और भाई साहब रेस्टोरेंट तक बाय बाय करके हम निकल लिए बाके बिहारी जी के दर्शन करन। और शाम कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, मतलब 7:30 का टाइम हो गया था, लेकिन फाइनली हम द्वार पर आ चुके बोल हैं। बाके बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी की जय। आज तो भीड़ है यार बहुत ज़्यादा ना, संडे की वजह से। और भाई साहब यहाँ अंदर आने के बाद इतने खूबसूरत मंदिर है ना यार, मतलब इतने प्यारे प्यारे मंदिर है, देख के मतलब सीरियसली मजा आ जाएगा थी। और भाई साहब धीरे धीरे आगे बढ़े और ये हमारे गुरु जी का मंदिर संकट मोचन हनुमान जी, जय श्री राम। और भाई साहब फिर जाम तो बहुत तगड़ा लग रहा था, जिसकी कोई हद ही नहीं थी। मतलब कोई कितो भी कितने गाड़ी फंसा कर खड़ा है, कोई रिक्शा फंसा कर खड़ा है, मतलब बहुत तगड़ा जाम था यार। फिर फाइनली हम कहीं ना कहीं तय एक रास्ता ढूंढा मैप के थ्रू और कच्चे रास्ते पे तक निकले। फिर निकल कर भाई साहब हमारे पार्किंग की तरफ, पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करी। गाड़ी खड़ी करने के बाद बड़ी अंगड़ाई ली और अपनी चप्पल वप्पल अंदर धर के हम नंगे पैर निकल लिए बाकी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और भाई पार्किंग तो थोड़ी सी दूर जाकर हमने पकड़ी फिर एक रिक्शा। अरे बाकी बिहारी चलो पर जान नहीं दे रहे आगे पुलिस। क्यों पैदल जाना पड़ा? जाने तो दे, हर महीने जाते हैं, जाने देते हैं। मल्टी पार्किंग में रोक रहे हैं, साउंड बोर्ड दिखाई वहाँ से तो पैदल ही ना चले जाएंगे, उसे उधर ले ले फिर चल। तो आगे वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो भाई रिक्शा वाले ने तो मना कर दी कि भाई आगे जाम लग रहा है, थोड़ी आगे जाकर आप रिक्शा पकड़िए। और ये देखियो भाई साहब एक पोता अपने दादा ने लेकर आ रहा है, कितना बढ़िया मतलब व्यू है यार, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया। उसके बाद फिर हम रिक्शा में बैठ लिए और देखियो भाई साहब रिक्शा हमारा कति टेढ़ा हो रहा था, कति बूंदी तेरी मन लगा था हम नाले में पड़ेंगे। लेकिन भाई राम की कृपा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। ये आगे यो आप देखने लग रहे हो ना, जो यहाँ पे प्रेमानंद महाराज जी आया करे अपना आके क्या करे वो सत्संग सुनान, तो यो वहाँ का व्यू था। उसके बाद भाई साहब हम रिक्शा तो उतरे हैं, रिक्शा तो उतर के देखो कितना क्यूट सा बच्चा है। तो भाई बच्चे की मासूमियत देखते देखते हम पहुंच गए बाके बिहारी जी की गलियों में, जो कि हमने सीधा बाके बिहारी जी के मंदिर के वहां पर लेकर जाऊंगी। और ये देखियो पेड़े की दुकान। और भाई मेरे दोस्तों ने कही थी कि भाई फोन अंदर डाल ले, व्लॉग मत बनावे, ये बंदर बुंदर ले जाएंगे खोस के तेरे फोन ने, फिर बनाता रहिए। फिर भाई मना मकान नहीं यार, मैं तो व्लॉग बनाऊंगा। फिर हमने आगे जाकर फूल लिए और प्रसाद लिया और ये आगे भाई हमारे बाके बिहारी जी। तो भाई कृष्ण जी की दया तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए। और ये वही बंदर है भाई जिसके बारे में मेरे दोस्त कह रहे थे कि फोन खोस कर ले जाएगा। और भाई मैंने सही बताऊं फिर फोन छुपा भी लिया। फिर थोड़ी आगे गए हम, आगे जाकर हमने रिक्शा पकड़ी। रिक्शा पकड़ने के बाद भाई साहब हम दोबारा कार पार्किंग में आए। और यहाँ आने के बाद सही बता रहा हूँ पानी वानी पिया, बहुत थक गए थे और इतनी गर्मी लग रही थी कि मैंने शर्ट निकाल ली और सीधा बनियान में खड़ा हो गया। लेकिन बाहर आए ना तो भाई साहब एक अलग ही जंग जीतनी पड़गी। मैं यूँ कह रहा हूँ जाम था और हम पूछने लग गए पार्किंग वाले थे, मैं कहा भाई ये जाम कद हटेगा? तो जाम वो पार्किंग वाले बोले कि भाई यो जाम तो पूरे आधे घंटे 1 घंटे तक लग रहा है हो, ठीक है, ये जबकि 1-1 इंच सर्कल लग रहे हैं बस आगे। तो भाई साहब हमारी खाट खड़ी होगी और हमने उसके बाद भी 1.5 घंटा लग गया भाई साहब जाम हटवाने में पूरा। फाइनली तो भाई कितने टाइम कितना है? नो बताओ। 9:40 1 घंटा लग गया। हम 8:25 पे आ गए थे भाई साहब, 8:25 पे जाम हमने खुलवाया। बोल बाके बिहारी लाल की जय।
होगी तो ओए भाई साहब बहुत मुंडा जाम हो रहा था भाई बहुत तो भाई साहब यूं ही करते करते लगभग 11 बज गए और बहुत भूख लग रही थी, तो हम रिटर्न में दोबारा उसी ढाबे पर रुके जाके जिस पे हम मतलब सुबह खा के गए थे, मतलब दिन में खा के गए थे। तो यहाँ आके थोड़ा झूला झाला पीला और भाई साहब देखिए मजे आ रहे हैं यहाँ पे, सही बताने लग रहा हूँ, तीनों एक नंबर के, थकान सी मिट गई। तो भाई साहब अपना रेस्ट करने के बाद हम अंदर घुसे रेस्टोरेंट के और उसके बाद सब्जी वब्जी मंगाई और खाना वाना स्टार्ट करा भाई राम का नाम लेके। और सीरियसली बता रहा हूँ भाई साहब इतनी थकान हो रही है और भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तो बढ़िया 4-5 रोटी पेल दी और उसके बाद एक कुल्हड़ डाली चाय और राम का नाम लेकर गाड़ी में बैठे और भाई साहब शर्ट तार के फेंक दी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और फिर उसके बाद निकल लिया हम सोनीपत की तरफ। और भाई साहब ये रास्ते में देखो 1 बजे का टाइम आना हो रहा है, अरे भी बस गाड़ी चल नहीं लग रही है, नींद के ऐसे गंदे झटके आ रहे हैं और साइड वाला बहुत तेज गाने चला रहा है। तो भाई फाइनली हम आ चुके हैं घर की तरफ और भाई आते ही मिक्की चिक्की टिक्की बूगी पुगी सारे आके मेरे से मिले। और देखो भाई इधर ना टाइम दिखाता हूँ कि कितना टाइम हो गया। मैंने यो देखो भाई साहब 3 बजे लगभग 3 बज ही गए हैं, इतने लेट हम पहुंचे हैं अपने घर। लेकिन भाई आज दर्शन बहुत अच्छे हो गए, तसल्ली है। जय श्री राम।